अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अवैस महबूब है। मैं 15 साल से लाहौर बैरिया टाउन के अंदर क्लास 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मैथ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपके पेपर का जो सवाल नंबर 12 होगा वो 7 मार्क्स का होगा, 7 नंबर का होगा। तो वो जो सवाल नंबर 12 था उसमें 10 के 10 पेपर में 4 क्वेश्चन थे जो बार बार आ रहे थे। तो मतलब वो 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा और आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वो 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में समझा दिए हैं। आप यहाँ से कर लेंगे तो आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, उनको देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि हमने अपने चैनल पे एक ही वीडियो में तमाम 10 के 10 पेपर ऑल वर्जन अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलें सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका पेपर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ये आपका जो 10 पेपर हैं, 10 पेपर में से वर्जन 1, पेपर 1, 2 और 6 में यही सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 है। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 3, 4, 6, 7 है। एक सेट सी है जिसके एलिमेंट 1, 2, 6, 7, 8 है। अब उससे क्या वेरीफाई करके दें कि अगर A इंटरसेक्शन B को हम सॉल्व करें, उसको सॉल्व करने के बाद उस C के साथ उसका इंटरसेक्शन करें, क्या आया कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो A इंटरसेक्शन B फिर उसका इंटरसेक्शन C के साथ है। तो पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B फिर उसका इंटरसेक्शन हो रहा है C के साथ। तो सबसे पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले लिखिए, मेंशन करेंगे करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक लिखा हुआ है तो आके ए का सेट लिखें। ए का सेट हमारे पास क्या था, ए का सेट था 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद देखें किस किस चीज का साइन है, इंटरसेक्शन का। यहां पर इंटरसेक्शन का साइन यूज करें। उसके बाद बी सेट है तो जाके बी सेट लेकर आए। बी सेट कौन है मेरे पास, 3, 4, 6 एंड 7। अब बेटा याद रखिएगा कि जब भी हमने इंटरसेक्शन लेना होता है दो सेट्स का, तो हमने देखना होता है कॉमन वैल्यूज कौन-कौन सी हैं। एक जैसी दोनों सेट में कौन-कौन सी वैल्यूज हैं। देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। हमें चाहिए वो नंबर जो दोनों सेट्स में मौजूद होने चाहिए। तो 2 को देखें, 2 इधर है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 एलिमेंट पहले सेट ए में भी है और 3 एलिमेंट सेट बी में भी है। तो इट मींस हमारे पास ये जो 3 है वो कॉमन नंबर है। उसके बाद अगर 4 की बात करें, 4 यहां पर भी है और यहां पर भी, तो आप लोगों ने 4 भी इसका कॉमन था तो 4 को भी आंसर में लिखना है। उसके बाद अब याद रखिएगा इंटरसेक्शन में हमेशा एक जैसे नंबर लिखने लिखने होते हैं। 3 दोनों में है लिख दिया, 4 दोनों में था लिख दिया। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर आया ओनली ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया। अब ए जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था, अब उसको सी के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना। तो हम यही पे लिखते हैं दोबारा से कि ए इंटरसेक्शन बी, अब उसका इंटरसेक्शन आ रहा है किसके साथ, सी के साथ। अब देखें आपने ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास ये आया था। तो पहले आपके पास ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है वो लिखें, वो कौन सा है, 3 एंड 4। उसके बाद देखें इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, इंटरसेक्शन का साइन यूज करें। उसके बाद सी सेट आ रहा है, सी सेट देखें, सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1, 2, 6, 7 और 8। ये हमारे पास दूसरा सेट था। अब अगेन वही बात, इंटरसेक्शन में क्या करते थे, इंटरसेक्शन के अंदर हम जो एक जैसे एलिमेंट होते थे वो लिखते थे। अब देखिए 3 इधर है, चेक करते हैं, यहां पर 3 है, पूरे सेट में 3 मौजूद नहीं है। 4 को चेक करें, 4 इधर है लेकिन यहां पर कोई 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये दो जो सेट हैं, इन दो सेट के दरमियान में कोई भी एक वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेम हो। तो इसका मतलब यहां पर जो सेट बनेगा वो बिल्कुल एम्प्टी सेट होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि A इंटरसेक्शन B अगेन इंटरसेक्शन C का जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी थी, वो है A इंटरसेक्शन फिर B इंटरसेक्शन C।
देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले हम लिखते हैं B इंटरसेक्शन C। तो पहले क्या है B, तो जाए और जाके B का सेट लिख रहे हैं। B का सेट हमारे पास क्या था, वो था 3 4 6 एंड 7। फिर इंटरसेक्शन, आगे कौन सा एलिमेंट हमारे पास सेट है C का जो सेट है वो हमारे पास कौन है, 1 2 6 7 8। कौन सा बनेगा, 1 2 6 7 8। अब देखें दो सेट्स के दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, इंटरसेक्शन का। अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे, जो कि सेम होंगे। देखिए 3 इधर है लेकिन इस पूरे सेट में 3 मौजूद नहीं है, 4 इधर है लेकिन इस पूरे सेट में 4 नहीं है, लेकिन 6 को अगर देखें तो 6 इस सेट में भी है और इसमें भी है, जो सेम है वो लिख लेना है। 7 को देखें, 7 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो इट मींस हम अपने आंसर में 7 को भी लिखेंगे। तो ये आंसर किसका आया, B इंटरसेक्शन C का आया। अब जब हमने B इंटरसेक्शन C निकाल लिया, उसको अब हम किसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे, A के साथ। तो अब हम पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब A, अब देखें A हमारे पास कौन सा सेट है, A हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। A सेट लिख लिया हम लोगों ने। अब एक सेट के बाद हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है। इंटरसेक्शन के बाद ये देखिए B इंटरसेक्शन C, क्या आंसर निकाला हमने, 6 और 7। तो जहां पर B इंटरसेक्शन C है वहां पर उसका सेट लिखेंगे जो कि कौन था, 6 एंड 7। अब देखें दो सेट है आपके पास, उन दो सेट के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ गया। तो सोचे क्या करते थे, जो सेम होते थे वो लिखते थे। चेक करें, 1 दूसरे में नहीं है, 2 देखें दूसरे में नहीं है, 3 को चेक करें दूसरे में नहीं है, 4 कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सेट एलिमेंट सेम नहीं है, तो कौन सा सेट आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का। अब देखिए लेफ्ट जो राइट हैंड साइड थी उसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड। क्लियर बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का। जी तो बेटा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का ही सेकंड, जो कि आपके वर्जन 4 में है और 5 के अंदर है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास सेट दिया गया एक A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, B सेट है जिसके एलिमेंट 1 एंड 4 है, एक C सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 एंड 5। अब कहते हैं प्रूव करके दें कि A यूनियन B यूनियन C, B यूनियन C ब्रैकेट में है, इसका मतलब पहले से सॉल्व करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कि A यूनियन B यूनियन C के। क्लियर, तो अब हमें रूल पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सेम इस ब्रैकेट को लेकर आए यहाँ पर हम लिखेंगे B यूनियन C। तो अब हमें लिखने की तरतीब भी पता है। पहले अगर B लिखा हुआ है तो हम जाएंगे और जाके B का सेट लेकर आएंगे। B का सेट क्या है, 1 एंड 4। उसके बाद देखिए किस चीज का साइन है, यूनियन का, तो यूनियन का साइन लगाया। उसके बाद C सेट हमारे पास क्या था, C सेट था हमारे पास 2 4 एंड 5। क्लियर, अब यूनियन के एक रूल याद रखिएगा। यूनियन के अंदर क्या किया जाता है कि हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं, अरेंज करके लिखने होते हैं और एक तरतीब में लिखने होते हैं। कोई एलिमेंट्स अगर 2 दफा आ रहे हो तो उसको 1 दफा लिखा जाता है। तो देखिए दोबारा से हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं। तरतीब का मतलब सबसे पहले 1 आ रहा है तो हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 तो दोनों सेट में ही है हमारे पास। फिर 4 आया, 2 दफा आ रहा है, हम 1 दफा लिखेंगे। अरेंज करके लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना, 2 दफा नहीं लिखने, एक ही नंबर को। फिर उसके बाद लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, 5। क्लियर, दोबारा देख लें, 1 2 4 5 अरेंज करके लिखना है, तरतीब में लिखना है। तो ये किसका आंसर आया हमारे पास, B यूनियन C का।
अब बी यूनियन सी दोबारा से यूनियन हो रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो मैं पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब देखिए पहले ए सेट लिखना है। ए सेट हमारे पास देखिए, ए सेट हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद ए सेट लिख लिया, ए के बाद यूनियन आता है, यूनियन का साइन डालेंगे। और उसके बाद देखें बी यूनियन सी का आंसर क्या आ रहा था, बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर ये निकला था, बी यूनियन सी। देखे ना बी यूनियन सी का क्या सेट निकला था हमारे पास, 1 2 4 5, 1 2 4 एंड 5। क्लियर। अब देखिए, अब यूनियन में हम क्या करते थे, यूनियन में देखिए हम अपने तमाम एलिमेंट्स को जो सेट के अंदर मौजूद हैं उन सब को हम लिखते हैं, तरतीब में लिखते हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता। तो लिखवाना शुरू करें, आप सब बोलेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 दो दफा आ रहा है लेकिन एक दफा लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 दो दफा आ रहा है लेकिन एक दफा लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। क्लियर। यहां पर भी 4 5 सारे आ गए। तो अब ये देखिए मैंने तरतीब से लिखे, अरेंज करके लिखे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा था। तो ये हमारा आंसर आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी के। बेटा आप जो भी यहाँ पे काम परफॉर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके इक्वल की इस साइड पे आपको मेंशन करना है कि आप क्या कर रहे हो। ये चीज बता रहे हो कि आपने ए यूनियन बी यूनियन सी लिया तो क्या आंसर आया, तो ये एक चीज लिखना जरूरी होती है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आपको पता है पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो ए यूनियन बी यहां पे आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्लियर। अच्छा अब आपको पता है ए सेट सबसे पहले है, तो आप सबसे पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5। उसके बाद यूनियन का साइन है, उसके बाद किसका साइन, यूनियन डालें। उसके बाद बी सेट है, बी सेट आपके पास क्या था, 1 एंड 4। अब देखिए, अब यूनियन में दोबारा से रिपीट करें, क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स लिखने होते थे, अरेंज करके लिखने होते थे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तीन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखें हम 1 को लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5। देखिए 1 दो दफा आ रहा था लेकिन हम एक दफा लिखेंगे, 4 2 टाइम आ रहा था, हम एक दफा लिखेंगे। क्लियर। तो ये मेरे पास आंसर किसका आया, ये सिर्फ ए यूनियन बी का आंसर है। लेकिन राइट साइड क्या कहती है कि ए यूनियन बी जब ले लें तो उसका सी के साथ भी यूनियन लेके दें। तो मैं दोबारा ये पूरी साइड लिखता हूं, स्टेटमेंट लिखता हूं, ए यूनियन बी फिर यूनियन होगा सी के साथ। तो अब ए यूनियन बी का आंसर आपने क्या निकाला था, ये सेट निकला ना ए यूनियन बी का। तो ये पहले लिखें, ये पूरा सेट लिखेंगे आप। क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद ये आपने लिख दिया सेट। उसके बाद किस चीज का साइन है, यूनियन का। आप यूनियन का साइन डालें। और उसके बाद क्या आ रहा है, सी आपके पास सेट क्या है, सी देखिए, सी सेट है आपके पास 2 4 एंड 5। क्लियर। अब दोबारा से सब बच्चे बोलेंगे क्या कैसे करेंगे, यूनियन में क्या करते थे, सारे नंबर लिख लें, तरतीब से लिख लें, कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 2 देखो रिपीट हो रहा था, हमने एक दफा लिखा, 4 रिपीट हो रहा था, एक दफा लिखा, 5 रिपीट हो रहा था, एक दफा लिखा। तो ये मेरे पास आंसर आया राइट साइड का, जो कि क्या थी, ए यूनियन बी यूनियन सी थी ये साइड में। तो चेक करें क्या मेरे पास जो राइट साइड है उसका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5, और जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर 1 2 3 4 5 सेम है। तो हम लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हुई बेटा, राइट हैंड साइड। क्लियर। इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन। तो जी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का एक और क्वेश्चन है जो कि सेट्स का ही है। अब इस क्वेश्चन में क्या, ये भी आप लोगों के जो वर्जन है पेपर नंबर 7 और 8 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देख लें एक दफा। अब इस पे एक सेट दिया गया है जो कि x है, जिसकी वैल्यूज, जिसके एलिमेंट्स 1 4 5 है, और एक y सेट है जिसके एलिमेंट्स 4 6 8 और 9 है।
अब वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स फाइंड करके दें। इसको बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो ये लिख दे तो ठीक है, अगर सिंपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें कि जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता दें, साबित कर दें, तो हम तब भी क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कहेगा या कह देगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिहाज से मुझे साबित करके दे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंतहाई सिंपल है, परेशान नहीं होना। x यूनियन y, ये मेरे पास कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हम नेक्स्ट बार लिखते हैं यहाँ पे x यूनियन y है जी। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का एक और पार्ट है, एक और क्वेश्चन है सॉरी, जो कि आपके जो पेपर है वो 7 और 8 के अंदर आया हुआ। अच्छा, उसमें एक सेट दिया गया है जो कि x और एक सेट दिया गया y, और कहता है x इंटरसेक्शन y या y इंटरसेक्शन x, इन दोनों को साबित करके दें क्या वो इक्वल आते हैं। ये इक्वल का साइन क्या शो कर रहा है कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या आना चाहिए? सेम। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से है? इंटरसेक्शन के लिहाज से। अगर यहाँ यूनियन आ जाता तो हम कहते हैं यूनियन के लिहाज से। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जो कि है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में x पहले लिखा हुआ है तो आप x का सेट लिखेंगे जो कि जिसके एलिमेंट है 1 4 एंड 5। इंटरसेक्शन y, y आपके पास कौन है? 4 6 8 एंड 9, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब इंटरसेक्शन में जैसा कि अभी हमने देखा, इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि सेम हो दोनों सेट्स के अंदर। अब यहां देखिए 4 दोनों के अंदर है, तो 4 जो सा है वो मेरे पास कॉमन है क्योंकि 5 भी उधर नहीं है, 1 भी उधर नहीं है। तो जो कॉमन निकला वो एलिमेंट कौन सा था? 4। तो ये किसका आंसर आया हमारे पास? x इंटरसेक्शन y। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में y पहले लिखा हुआ है और उसका इंटरसेक्शन हो रहा है x के साथ। तो आप y इंटरसेक्शन x लिखेंगे तो y का सेट पहले लिखेंगे। y का सेट क्या है आपके पास? 4 6 8 9। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन यूज करें। उसके बाद x है तो x का सेट देखिए कौन है? 1 4 5। अब जैसा कि आपको पता है आप इंटरसेक्शन में क्या करते थे? सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेम हो, दोनों सेट्स में वो एलिमेंट मौजूद हो। अब 4 दोनों में मौजूद है, यहां पर भी और यहां पर भी। उसके बाद देखिए इसके अलावा कोई और सेट है, एलिमेंट है जो दोनों में हो। 6 भी दोनों में नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो ये मेरे पास आंसर आया किसका? राइट हैंड साइड का, जो कि क्या थी? y इंटरसेक्शन x। अब इसका आंसर भी 4 आ रहा है और यहां पर भी आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो ये सिंपल से इंतहाई आसान से क्वेश्चन है। आपको पता है ये 7 मार्क्स के हैं तो आपने इनको लाजमी करना है। इंतहाई सिंपल से एक क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का सेम आखिरी क्वेश्चन, जो सेट्स चैप्टर है हमारा उनका ये आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखिए ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है और वो कह रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आपने ए और बी लिया है तो यहाँ पर किसको यूज करना है? इंटरसेक्शन को यूज करना है। कौन सा लॉ लगाना है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये होता था कि सेट ए और बी है, पहले आप ए को लिखो, इंटरसेक्शन यूज हो रहा है ना, देखिए इंटरसेक्शन, तो आप इसके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, बाद में आप लिखें बी और इक्वल कर दें। अब बी को पहले लिखें, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं और ए को बाद में लिखें। इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो इक्वल आने चाहिए। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ किसके लिहाज से? इंटरसेक्शन के लिहाज से। जब इंटरसेक्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम इंटरसेक्शन के साइन लगाएंगे। अब इस पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए अब पहले अगर ए आ रहा है
तो ए का सेट लिखेंगे, और ए का सेट हमारे पास क्या था, वो है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आया, इंटरसेक्शन का साइन यूज करें। फिर उसके बाद आपके पास बी सेट, बी लिखा हुआ है, तो बी सेट देखिए कौन कौन है, उसमें 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसके अलावा 12 आ रहा है और 16 आ रहा है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्लोज करना है। अब देखिए इंटरसेक्शन के साइन में क्या करते थे, इंटरसेक्शन के साइन में हम तो वो वैल्यूज लिखते थे जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। अब चेक करें, क्या 2 दूसरे में है? नहीं, 4 दूसरे में है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो इसको मतलब 4 कॉमन है, एक जैसा है। 6 नहीं है। 8 को देखें, 8 दोनों सेट्स में इधर भी है और इधर भी है, तो इट मींस 8 भी एक जैसा है, कॉमन है, 8 को लिखेंगे। 10 दोनों में नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है। 12 को देखें, 12 इधर भी है और इधर भी है, तो इट मींस 12 भी कॉमन है। तो जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 4, 8 एंड 12। अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में हमारे पास हमने साबित करना है बी इंटरसेक्शन ए को। किसको साबित करना है? बी इंटरसेक्शन ए। तो हम लिखते हैं इसको, बी इंटरसेक्शन ए है, तो पहले बी आ रहा है तो हम बी का सेट लिखेंगे पहले। तो बी का सेट हमारे पास कौन है? हमारे पास 4, 8, 12 एंड 16। क्लियर? उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। उसके बाद ए आ रहा है, तो ए का सेट हमारे पास था 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये मेरे पास दो सेट है। अब देखें दरमियान में साइन देखेंगे इस चीज का, इंटरसेक्शन का है, जब इंटरसेक्शन का साइन होता है तो हमने एक जैसे एलिमेंट्स देखने होते हैं। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ठीक है कि 4 दोनों में मौजूद है, तो 4 हम अपने आंसर में लिखेंगे। 8 को देखें, इधर भी है और इधर भी है, तो इट मींस हम 8 भी लिखेंगे, क्योंकि सेम दोनों में होना जरूरी है। अगर हम 12 की बात करें तो 12 दोनों में है, तो यहाँ पे 12 भी हम अपने आंसर में लिखेंगे। 16 तो नहीं लिखेंगे ना, 16 उधर नहीं है। तो ये मेरे पास जो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4, 8 एंड 12। जहां पर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ रहा था 4, 8 एंड 12, दोनों के आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सिंपल, इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ये लाजमी आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करने मैं बार बार बता रहा हूँ, 7 मार्क्स के इंतहाई सिंपल है, तो लाजमी एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जी बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, 4 क्वेश्चन। अब आपने सर अवैस के लिए कमेंट में एक जुमला ज़रूर बोलना है, उन्होंने कैसा पढ़ाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों की रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपने कीमती इस टाइम में से हमें कुछ टाइम दिया। आप उनके बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।